लाचार नहीं है हम लोग ज़मीं इतने भी। शेर आता है हजरात, देखिएगा आपकी तवज्जो। हमने पथरीली हमने पथरीली ज़मीनों में कुएं खोदे थे। हमने पथरीली ज़मीनों में कुएं खोदे थे। आज एक बूंद के हकदार नहीं है हम लोग। आज एक बूंद के हकदार नहीं है हम लोग। आप आज़ादी की तारीख उठा कर देखें। आप आज़ादी की तारीख उठा कर देखें। फिर कहें हमसे के हकदार नहीं है हम लोग। फिर कहें हमसे के हकदार नहीं है हम लोग। तेरे दुश्मन के तरफदार नहीं है हम लोग। ऐ वतन सुन तेरे गद्दार नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत खूब। खालिद नैयर साहब, दिल तो ये चाहता था कि आप पढ़ते रहें, हम सुनते रहें। हमारे जज्बात की सही तर्जुमानी आप कर रहे थे और सच्ची बातें आप अशार और नज़्म की शक्ल में ढाल रहे थे। लेकिन मजबूरी है कि वक्त हमें बिल्कुल इजाज़त नहीं देता, इसलिए हम प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए थोड़ी सी और तब्दीली करते हैं। आज की इस इजलास में जमीयत उलमा महाराष्ट्र के एक फ़र्जंद को, जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी जमीयत उलमा की खिदमत करते हुए गुजारी है, एक अवार्ड दिया जाना है। जहाँ जो बिड़ के लोग तशरीफ़ लाए हैं वो अवार्ड देंगे। उनके कलिमात हमें बाद में सुनने थे, लेकिन तरतीब में कुछ तब्दीली नागुज़ेर महसूस हो रही है। इसलिए अब मैं अपने मोहतरम बुज़ुर्ग दोस्त जनाब गुलजार आज़मी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने दिल की बातें जमीयत उलमा के इन नौनिहालों के सामने, जिन्हें आगे अपने कांधों पर जमीयत उलमा की ज़िम्मेदारियाँ संभालनी हैं और आपकी नियाबत करनी है, आप इनको अपना पैगाम दें। तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए। हज़रात, उलमाए कराम, बुज़ुर्गों और साथियों, मैं तयम्मुम हूँ। पानी आएगा तो आप वज़ू कर लीजिएगा। मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं जमीयत उलमा के कुछ मुख्तसर सी कारकर्दगी आप हज़रात के सामने पेश करूं। आपको याद होगा 2006 महाराष्ट्र बिलखुसूस बम्बई के लोगों के लिए एक ऐसा साल था जिसने जुल्म और नाइंसाफ़ी की ऐसी तारीख़ रकम की जो आज तक हमारे दिलों पर नक्श है। आपको याद होगा कि मई 2006 वहाँ कुछ लोग यहाँ से औरंगाबाद जा रहे थे, उनका पीछा किया गया और बताया गया कि वो एक मंदिर पर हमला करने जा रहे थे। हमने बरवक्त इत्तलात फराहम कर ली, उनका पीछा किया और उनको गिरफ्तार कर लिया। ठीक उसके 2 महीने बाद आपको याद होगा
11 जुलाई 2006 बम्बई के चर्च गेट से लेकर विरार तक मुसलसल धमाके हुए। फिर बिजली गिरी और उंगली उठाई गई मुसलमानों पर। फिर मुसलमान गिरफ्तार हुए। ठीक उसके 2 महीने बाद सितंबर 2006 मालेगांव के मशावरत चौक और बड़े कब्रिस्तान में बम धमाका हुआ ऐन शब बारात के दिन और जुमा की नमाज के वक्त। बदकिस्मती से वहाँ भी हमें ही मोरिद इल्ज़ाम ठहराया गया और कहा गया कि ये बदबख्त मुसलमान अपनी मस्जिदों पर भी बम धमाका करने से नहीं खौफ खाता। इन 3 वाक़यात में 43 नौजवानों को गिरफ्तार किया गया और उन पर पहले मकोका था, वो मौका बन गया है, वो लगा दिया गया। ये बेचारे 43 मुसलमान, इसमें कोई सांचा चलाता था, कोई छोटा मोटा कारोबार करता था, कोई डॉक्टरी कर रहा था और कोई इंजीनियरिंग कर रहा था। इससे पहले हम पर ये इल्ज़ाम था कि हम तालीम हासिल करने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते और सबसे पीछे हैं। हालांकि हमें मौका ही नहीं दिया गया तालीम हासिल करने का। लेकिन मुस्लिम कौम मायूस नहीं होती। हमने खुद अपने मदारिस का और कॉलेजों का इंतज़ाम और एहतमाम किया। हमने अपने बच्चों को डॉक्टर भी बनाया, इंजीनियर भी बनाया, वकील भी बनाया। दुश्मनों से देखा नहीं गया और तय किया गया कि इन इंजीनियरों को, इन डॉक्टरों को और इन वकीलों को भी जेल की सलाखों के पीछे डाल दो। इनमें ऐसी जुर्रत और हिम्मत क्यों हुई कि वो हमारे मुकाबले पर उतर आए। लेकिन मुसलमान मातम करना नहीं जानता। मुसलमान बाहौसला है और बाहौसला रहकर आगे कदम बढ़ाना जानता है। ये 43 मुसलमान निचली अदालतों से लेकर हाई कोर्ट तक अपने उस जुर्म की सज़ा में जो मौका लगाया गया था उसको चैलेंज करने के लिए अपने तौर पर इन लोगों ने काम किया। लेकिन जैसे मैंने कहा कि कुछ गरीब लोग थे, वो अब सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए उनके पास इतना असासा नहीं था कि वो सुप्रीम कोर्ट की तैयारी करते। उसमें से कुछ लोग मेरे साथ यहाँ आए हुए हैं, उनके सामने मैं ये बात कह रहा हूँ। और उन लोगों ने बम्बई की तमाम मुस्लिम जमातों से बिला तफरीक मसलक दरख्वास्त की कि हमारी मदद कीजिए। ये हजरात, मुझे अच्छी तरह याद है कि कुरला में अगस्त का महीना था, LIG कॉलोनी में हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी दामद बरकातहुम तशरीफ़ लाए थे। शाहिद आज़मी मरहूम इसी कुरला का रहने वाला एक नौनिहार वकील, जिसके दिल में मिल्लत का दर्द था, उसने उन लोगों से जो उनके लवाहिकीन थे हज़रत मौलाना से मुलाकात करवाई और हज़रत मौलाना ने उनसे कहा, भाई मैं जमीयत का मालिक नहीं हूँ, जमीयत का खादिम हूँ, सदर हूँ। अपने
साथियों से मशवरा करने के बाद कोई हुक्म दूंगा। कुछ दिनों के बाद हज़रत सदर मोहतरम ने फरमाया कि अल्लाह का नाम लो, उठो, खड़े हो जाओ। हमने जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में 43 मुसलमानों की ली थी। सिर्फ इतना ही हमने कहा था कि आप लोगों की दरख्वास्त को हम सुप्रीम कोर्ट ले जाएंगे, 43 मुसलमानों की। हम सितंबर में सुप्रीम कोर्ट गए, मार्च में 2008 में हमारी रिट समाअत के लिए मंजूर हो गई। दोस्तों, हमने जो कदम उठाया था, बम्बई के मुखय्यर हजरात ने हमको इतना दिया कि हमने अब इन 43 लोगों से कहा कि हम तुम्हारा मुकदमा निचली अदालतों में भी लड़ेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लड़ रहे हैं। सिर्फ ये 43 मुसलमान नहीं, हम फिल वक्त 410 मुसलमानों का मुकदमा लड़ रहे हैं, और उनकी मुकदमात की तादाद 56 है। जमीयत उलमा ने 10 मुसलमानों को फांसी के तख्ते से नीचे उतरवाया है। मैं आपको तारीख के साथ बताता हूँ। 2002 में कलकत्ता के अमेरिकन कौंसल खाने पर कुछ हमला हुआ, वहाँ 7 मुसलमान गिरफ्तार हुए। निचली अदालत ने, कलकत्ता की सेशन कोर्ट ने उन 7 के 7 मुसलमानों को फांसी की सज़ा सुनाई। हम हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट में 2010 में फैसला आया, और उसमें 3 लोगों को सज़ाओं में तख़फ़ीफ़ करके 7 साल की सज़ा का हुक्म दिया हाई कोर्ट ने, और 2 को बाइज्जत बरी किया, 2 को सज़ा बहाल रखी। यहाँ 5 बज गए, फांसी के तख्ते से उतर गए, 2 बाकी थे। हम 11 में सुप्रीम कोर्ट गए, 13 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। अभी 20 मई 2014 में वो 2 की फांसी की सज़ा उम्र कैद में तब्दील हो गई, कि 7 हो गए। अक्षयधाम मंदिर अहमदाबाद, यहाँ 3 मुसलमानों को फांसी की सज़ा, 1 को उम्र कैद, 1 को 10 साल, 1 को 5 साल। उनके लिए वो अहमदाबाद की कोर्ट ने ये सज़ा सुनाई थी। हाई कोर्ट ने उन सज़ाओं की तौसीक़ कर दी। जमीयत उलमा ने उनके मुकदमे को 2011 में चैलेंज किया, और जिस दिन इस मुल्क में फ़िरका परस्तों की हुकूमत कायम हुई और एक गुजराती वज़ीर आज़म मुंतखब हुआ जालिम, उसी रोज़ 16 मई 2014 को उन 5 के 5 लोगों को हमने बाइज्जत बरी कराया। अब तक हमारी कोशिशों से, अब तक हमारी कोशिशों से 22 मुसलमान बाइज्जत बरी हुए, 14 मुसलमान जमानत पर रिहा हैं, और बाकी का ट्रायल चल रहा है। हमें उम्मीद है
कि वो दिन दूर नहीं है कि जब 7/11 का फैसला आएगा। मेरी मालूमात के मुताबिक शायद फरवरी में वो फैसला आएगा। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह वो जो 23 गिरफ्तार हैं वो बाइज्जत बरी होंगे। हमारे वकीलों को इत्मीनान है। मालेगांव में जो लोग थे उन सबको हमने ज़मानत दिलवाई और औरंगाबाद असलहा ज़ब्ती का मुकदमा, उसका ट्रायल आप लोग रोज़ाना अखबारात में पढ़ रहे होंगे। इस सूबे का वज़ीर दाखिला शर्म नहीं आती इन बेशर्मों को। वो कहता है सेक्रेटरी से कि इन पर मकोका लगाओ। ये जुल्म इंशाअल्लाह ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। हमने तहैया कर लिया है। हमारे बुजुर्गों ने इस मुल्क की आज़ादी के लिए फांसी के फंदों को चूमा है और माल्टा की कैद की सर्द रातों में अल्लाह से दुआ की है कि अल्लाह हिंदुस्तान के मुसलमानों को बाज़ाद सलामत रखना। हमारे मुकाबले में जो आज आए हैं ये कल तक अंग्रेज़ों की चापलूसी कर रहे थे, जो आज बरसर इक़्तिदार आए। इनको क्या मालूम कि आज़ादी क्या है। हम जानते हैं इसलिए कि हमने कुर्बानियाँ दी हैं। मैं ये अर्ज़ करने बिला झिझक अर्ज़ करना चाहता हूँ कि यह मुकद्दमा की लड़ाई, इसको भी हमने हिंदू मुस्लिम यकजहती की रोशनी में देखा है। जो बिरादरान वतन के सामने हमारी तस्वीर पेश की जा रही थी, मुसलमानों को इस मुल्क का दुश्मन बताया जा रहा था, हमने मुकद्दमात लड़कर ये बताया कि ये मुसलमान इस मुल्क के दुश्मन नहीं है। लोगों समझो कि इस मुल्क का मुसलमान क्या है। हमने इस कौमी यकजहती के लिए भी इन मुकद्दमात को लड़ा है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आपकी वो आ गए मुकर्रिन आ गए। बहुत सारा प्रोग्राम है ना। हाँ तो आ गए हैं ना। अच्छा ठीक है। बहरहाल मुझे कुछ और कहना है जो बाद में कहूँगा। खुदा हाफिज़। कह लीजिए, नहीं मौका है। नहीं अभी कह लीजिए, आप अभी कह लीजिए भाई, मुकम्मल कर लीजिए। नहीं मैंने मुकम्मल कर। चलिए। ये थे जनाब गुलजार आज़मी साहब, जो जमीयत उलमा की एक ख़ास खिदमत के बारे में आप हजरात को बता रहे थे। बड़ी लंबी दास्तान है, दर्दनाक दास्तान है। इसको जितना कुरेदते जाइए खून रिसता जाएगा, लेकिन इस वक्त जो है हम मजबूर हैं वक्त की कमी की वजह से कि दरमियान में हमें दरख्वास्त करनी पड़ी मोहतरम से कि फिर आइंदा किसी और मजलिस में, किसी और प्रोग्राम में। मेरे दोस्तों, कौमी यकजहती के उन्वान से मुनाकिद होने वाले इस प्रोग्राम में उसूलन कोई मुतालबा हुकूमत से हम करने का ज़हन नहीं रखते और न इस इजलास में हमने मुतालबात की कोई फ़हरिस्त तैयार की है। इस मौके पर तो हम सिर्फ़ प्यार का पैगाम लेकर उठे हैं, मोहब्बत का पैगाम लेकर के उठे हैं, इंसानियत का पैगाम लेकर उठे हैं और एक इंसान दूसरे इंसान के दरमियान जो नफ़रत की दीवार खड़ी कर दी गई है, उस दीवार को गिराने का अज़्म लेकर उठे हैं। ये हमारा मिशन है, ये जमीयत उलमा का
पैगाम है। और मैं ये देख रहा हूँ कि जमीयत उलमा के जियाले जोक दर जोक कुरला के इस लकड़ा वाले मैदान का रुख कर रहे हैं। कुरला का ये लकड़ा वाला मैदान आज अपनी तंग दामनी की शिकायत कर रहा है। शायद वो सोच रहा हो काश ये आसपास पतरे की दीवारें ना होती तो मैं और फैल जाता और तौहीद के मतवालों और इंसानियत का पैगाम लेकर दुनिया में चलने वालों के लिए अपने दामन को कुशादा कर देता। लेकिन वो भी अपनी मजबूरी बयान कर रहा है। और फिर मैं अपने भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि कितनी आसानी से उन्होंने कुर्सियाँ छोड़ दी। आज दुनिया में कोई कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं होता। सारा झगड़ा कुर्सी का है। मुल्क में आग लगानी पड़े आग लगा दो, मुल्क को बर्बाद करना हो बर्बाद कर दो, लेकिन कुर्सी मिल जाए। आज सारा झगड़ा इसी का है, नफ़रतें इसीलिए फैलाई जा रही हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूं अपने दोस्तों का कि कितनी आसानी के साथ उन्होंने कुर्सियां छोड़ी हैं। और अब मैं गुजारिश करता हूं कि पीछे जो लोग खड़े हैं वो खाली जगहों को पुर कर लें। अभी तो बहुत बड़ा मजमा आ रहा है, अभी तो इस मैदान से बाहर रोड को भी जाम हो जाना है और दूर दूर तक इंसानी सरों का समंदर नज़र आना है, ताकि दुनिया के लोग और मुल्क के लोग मुतवज्जे हो जाएं कि कुछ हैं ऐसे सरफिरे जो नफ़रतों भरे इस माहौल में कुरान का पैगाम लेकर, अल्लाह के रसूल का पैगाम लेकर और इंसानियत का पैगाम लेकर, मोहब्बत और प्यार का पैगाम लेकर सर से कफन बांध कर निकलने का फ़ैसला कर चुके हैं। और उनकी क़ियादत कर रहे हैं जानिशीन शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी दामद बरकातुहुम हज़रत तशरीफ़ लाएंगे। आप उनका पैगाम तफसील से सुनेंगे। लेकिन इस ख़ास माहौल में मुल्क के हम लोगों ने कुछ तजावीज़ ऐसी मुरतब की हैं जो पैगाम की शक्ल की हैं। वो तजवीज़